स्टूडेंट्स, आज हम आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का चेंज कैसे किया जाता है ये आपको बताएंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे विस्मयादि सूचक वाक्य कहते हैं हिंदी में। इसमें होता क्या है, इसमें जो है हमारे अंदर जो डीप फीलिंग होती है, हृदय की तीव्र भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। क्वेश्चंस में जो आते हैं तीव्र भावनाएं, डीप फीलिंग का मतलब क्या हुआ, अचानक कोई चीज, सुख, दुख, आश्चर्य, ऐसी अगर जो फीलिंग हमारे अंदर आती है या कोई हम ऐसी चीजें सुनते हैं तो हमारे अंदर फीलिंग्स आते हैं, तो इन सेंटेंस में व्यक्त किए जाते हैं। अब इनका हमें यूज कैसे करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कैसे है, कौन कौन से रूल्स इसमें हैं, उन्हें हमें कैसे फॉलो करना है, इसमें आपको बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं। इसमें हृदय की तीव्र भावनाएं जैसे सुख, दुख, विस्मय, प्रसन्नता आज प्रकट होती है। मतलब डायरेक्ट में जो क्वेश्चन में रहेगा वो डीप फीलिंग, उसे आप पहचानेंगे कैसे भी आपको बताया जाएगा। ऐसे वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहता है। ये जो आपका साइन है यही एक्सक्लेमेशन साइन है। ठीक है, अब इसे चेंज करना है, हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट रूल्स। तो इसमें सैड को एक्सप्लेन में बदल देंगे। अब आप पहचाने कैसे, यदि क्वेश्चन में हुर्रा लगा है, एलस लगा है, ब्रेव लगा है, तो आप कैसे समझेंगे हमें क्या लगाना है। तो यदि हुर्रे आता है तो ये प्रसन्नता की बात है, तो इसमें जो है एक्सप्लेन के साथ आपको जॉय का यूज करना है, एक्सप्लेन विथ जॉय। यदि एलस आता है क्वेश्चन में तो उसमें एक्सप्लेन विथ सारो, उसमें दुख की बात है। ब्रेवो आता है तो इसमें शाबाशी, आश्चर्य भी दिया जा रहा है, तो इसमें आप एप्लॉडेड का भी यूज कर सकते हैं और प्रेस्ड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए, सैड को आप एक्सप्लेन में बदल देंगे। ठीक है, हुर्रा क्वेश्चन में आता है डायरेक्ट में, तो आपको हुर्रे आने पर उसको आप साइड को एक्सप्लेन में बदल देंगे। एक्सप्लेन के साथ आप जॉय का यूज करेंगे, जॉय लगाएंगे, एक्सप्लेन विथ जॉय। एलस आता है, एलस आने पर एक्सप्लेन के साथ क्या यूज करेंगे, सारो, एक्सप्लेन विथ सारो। ब्रेवो आता है, ब्रेवो आने पर तो एप्लॉडेड का यूज होगा या प्रेस्ड का प्रयोग करते हैं। और फिर कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का यूज होगा, दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में और से सेंटेंस आ जाते हैं, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट ए या हाउ आता है। व्हाट ए या हाउ से अगर वाक्य शुरू होते हैं तो व्हाट ए को ग्रेट में तथा हाउ को वेरी में बदलते हैं। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी साइन को हटा देते हैं लास्ट में, जब इनडायरेक्ट बन जाएगा आपको, तो एक्सक्लेमेशन साइन को हटा देंगे और लास्ट में क्या यूज करेंगे, फुल स्टॉप का। ठीक है, तो ये यूजेस हैं। अब इन्हें आपको एग्जांपल के माध्यम से समझना है, समझे ना। साइड को एक्सप्लेन बदल देंगे, हुर्रा आता है तो एक्सप्लेन विद जॉय, एलस आता है तो एक्सप्लेन विद सारो, ब्रेवो आता है तो एप्लॉडेड या प्रेस्ड का यूज करते हैं, कामा और कामा को हटाकर दैट कंजक्शन का। और रिपोर्टेड स्पीच व्हाट ए हाउ आता है तो क्रमशः व्हाट ए को ग्रेट में या हाउ को वेरी में बदल देते हैं। लास्ट में जो है फुल स्टॉप का यूज करते हैं। और ध्यान रहे, इसको चेंज करने के बाद जो सेंटेंस होगा वो एसरेटिव सेंटेंस में चला जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। अब देखिए एग्जांपल डायरेक्ट, द बॉय सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, हुर्रे, एक्सक्लेमेशन साइन, वी हैव वोन द मैच। ठीक है, अब आप इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे, ध्यान दीजिए। हमने आपको बताया सैड को जो एक्सप्लेन में चेंज कर देंगे। ये जो आपका इतना सेंटेंस है ये आपका चेंज हो जाएगा। हुर्रे आ गया, पहले तो आप द बॉय, फिर एक्सप्लेन्ड विथ जॉय, क्योंकि हुर्रे है कितना, इसको एक्सप्लेन्ड, इसको विथ जॉय, एक्सप्लेन्ड विथ जॉय। फिर कामा टू कामा हट जाएगा, कंजक्शन दैट का यूज होगा। इसके बाद ये भी आपको बताया गया है कि यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन आई भी आता है तो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार।
और यू आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार थर्ड फॉर्म का कोई चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन का कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ भी फर्स्ट पर्सन है तो बॉयज, बॉयज आपका बहुवचन है, प्लूरल है, तो उसके लिए क्या लगेगा पर्सन दे, प्रोनाउन आपका दे लगेगा। दे हैड को किस में चेंज करेंगे, हैड में, दे हैड ओन द मैच। ठीक है, शेष भाग को आप ऐसे चेंज कर लेंगे जैसे आप एसरेटिव में चेंज करते थे। हो गया। सेकंड एग्जांपल देखिए, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा एलस आई एम ड्यून्ड, उसने कहा कि बड़े दुख की बात है मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, यहाँ एक्सक्लेमेशन का साइन लगा देना। इनडायरेक्ट, यहाँ भी आप ये इतना जो है आप चेंज कर देंगे, इसमें भी एलस आ गया तो आपको क्या बताया गया, एक्सप्लेन विथ सारो। ही सैड, जो सैड लिखा है इसको आप इरेज कर देंगे। ही एक्सप्लेन्ड विथ सारो, इस सैड और एलस के प्लेस पे क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन्ड विथ सारो। हो गया। कंजक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। इजेमार आता है तो आपको बताया गया है इनडायरेक्ट बनाते समय वाज या वर में यूज करना है, तो ही सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वाज लग जाएगा, ही वाज रेन। फिर देखिए, द मैन सेड कमेंटर का ब्रेवो यू हैव डन वेल, आदमी ने कहा शाबाश तुमने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो यहाँ पर भी आप क्या आ रहा है, अपलोडेड का यूज होगा, फिर इतना आप इसको हटा देंगे। द मैन अपलोडेड, यहाँ स्टूडेंट का यूज नहीं होगा, अपलोड का प्रशंसा कर रहा है, अपलोडेड, फिर आप सामने वाले का तो हिम आप ऑब्जेक्ट में लिख सकते हैं, अपलोडेड हिम सेइंग, ये इतना। फिर कंजक्शन दैट, यहाँ पर आप ही हैव का हैड, ही हैड डन वेल। ठीक, फिर द बॉय सेड कामा डॉट कामा हाउ फ्लावर आई एम, आपको बताया गया है कि हाउ या व्हाट से स्टार्ट हो रिपोर्टेड स्पीच, तो उसको आपको वेरी या ग्रेट में चेंज कर देंगे। तो द बॉय सेड को आप स्टूडेंट में चेंज करेंगे, दैट कंजक्शन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ इसको आप डायरेक्ट ऐसे नहीं चेंज कर देंगे, आप देखेंगे सब्जेक्ट कहाँ इसमें, यहाँ है प्रोनाउन, तो ये आपका आई का क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा। ही इजे मार आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर, ही वाज, फिर हाउ को किस में चेंज कर देंगे आप, वेरी में, ही वाज वेरी क्लेवर। यदि यहाँ पे व्हाट आता तो आप क्या कर देते, ग्रेट। ठीक है, तो समझ में आया इस्लामेट्री सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। डीप फीलिंग है इसमें आती है तो इस्लामेट्री सेंटेंस होता है, इसको आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ रूल्स को फॉलो करने हैं। हुर्रे आता है एक्सप्लेन विथ जॉय, एलस आता है एक्सप्लेन विथ सारो, ब्रेवो आता है तो आपको अपलोडेड का यूज करना प्रेस, और अगर क्वेश्चन में हाउ या व्हाट आता है तो आपको वेरी या ग्रेट में चेंज कर देंगे। कंजक्शन दैट का यूज कर देंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन को आप, एक्सक्लेमेशन साइन को आप हटा देंगे, वहाँ फुल स्टॉप का यूज करेंगे, और शेष सेंटेंस को आप पहले के रूल के अकॉर्डिंग जो है एसरेटिव सेंटेंस में आप चेंज कर देंगे। तो वीडियो समझ में आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।